नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक आंकड़े लेके मतलब डेटा की लिस्ट आई है मेरे पास कोल्ड की जो आलू की निकासी है उससे रिलेटेड। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये जो निकासी की रिपोर्ट है ये 1 जुलाई तक की है। 2024 में कितना आलू निकल गया था और 25 में कितना आलू निकल गया है। कुछ कोल्ड स्टोर की लिस्ट है, आप चलिए उसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि ये मैंने खुद अरेंज तो की नहीं है, लेकिन काफ़ी विश्वसनीय सोर्स से मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं शेयर भी नहीं करता, लेकिन काफ़ी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुई है मुझे। तो इस वजह से मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग अगर रिपोर्ट देखो, जो लोग देखें वीडियो, जो नहीं देखेंगे वो तो छोड़ ही देंगे, लेकिन जो लोग देखें वो एंड में कमेंट जरूर करें कि भाई उन्हें रिपोर्ट कैसी लगी, उनकी समझ क्या कहती है, रिपोर्ट सही है या गलत है। चलो देखते हैं। तो महारानी कमलाइस कोल्ड स्टोर, ये जो सिरसागंज, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये सिरसागंज शिकोवाद इस क्षेत्र की ये रिपोर्ट है। सिरसागंज क्षेत्र की 21% निकल गया था पिछली बार 1 जुलाई तक, और इस साल है 8% निकासी हुई है। देख के तो मैं भी शौक रह गया कि भाई ये कुछ। लेकिन आप खुद अपने आंकड़ों से लगाइए कि कितना आपने कितना बेच लिया है, पिछले साल कितना बेच लिया था, उससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि असली डेटा आप लोगों के पास है। अब बात करें अगर अगले कोल्ड स्टोर की, तो इसमें है ये श्री दाऊजी कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। ये मैनपुरी रोड पे है, शिकोवात। 2024 में निकासी हो गई थी 1 जुलाई तक 19%, और 2025 में हुई है 14%। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि 14-19 5% का अंतर है मात्र। और अशोक कोल्ड स्टोर सिरसागंज, इसकी निकासी हो गई 10% इस साल, पिछली साल की इसमें मेंशन नहीं है। अब आगे की बात करें तो नीलम कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज 2024 में हो गई थी 18%, 2025 में 8%। ऐसा इसमें है। आप फिर अपने आलू के हिसाब से देखिए। श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज, ये जो मक्खनपुर पे, ये 2024 में 30%, 2025 में 9% निकासी। अब ये अमर शीतला प्राइवेट लिमिटेड, इसका पिछले साल हुई थी 27%, इस साल हुई है 9%। फिर इसके बाद ये शारदा शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सिरसागंज में, तो इसमें हुई 2025 में 16% और 24 में हो गई थी 25%। तो इसमें भी काफ़ी अंतर है। अब बात करें अगर जय शिव कोल्ड स्टोर, ये पैगू पे है, सिरसागंज के आसपास ही पड़ता है। ये सिरसागंज से 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे होगा नहीं। 2024 में ये 24% और 2025 में 14%, पिछले साल से 10% लगभग कम है। लेकिन आप लोगों के भी कोल्ड स्टोर में आलू रखते होंगे, जो सिरसागंज और शिकोवात के लोग देख रहे हो, तो वो लोग ज़रूर कमेंट करें कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मुझे कुछ आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल खबरों का वो ज़माना है कि जब खबरें अपने फेवर में करके अपना मुनाफा बना लिया जाता है, और फिर बाकी सब हो नुकसान तो बना रहे। तो इस क्षेत्र में सरकार को जारी करना चाहिए कि सभी कोल्ड स्टोर वाले हर महीने के एंड में रिपोर्ट डाला करें। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि सरकार को ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए किसानों के लिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रामनाथ कोल्ड स्टोर सिरसागंज 2024 में 18%, 2025 में 23%, इसमें भी 5% का फ़र्क है। अब ये राधा स्वामी कोल्ड स्टोर, इसमें ये फिरोजाबाद पे है ये, तो 2024 में हो गई थी 27.5% और 2025 में 27%। ये एक कोल्ड स्टोर है फिरोजाबाद का, इसमें निकासी हो गई है ये 0.5%, कुछ नहीं है, लगभग 27% दोनों साल में हो गई, तो इसमें लगभग बराबर है। अब ये देव कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, ये सिरसागंज में 2024 में 24% हो गई थी 1 जुलाई तक, और 2025 में हुई है 16%। अब बात करें अगर आगे, तो ये जीएम शीतगृह, ये इसमें पिछले साल हो गई थी 25% और इस साल हुई है 14%, तो 6-5-11% का फ़र्क इसमें भी है। आरडी गुप्ता कोल्ड स्टोर, लास्ट ईयर हो गई थी इसमें 30% और इस साल हुई है 15%। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 15% का फ़र्क है पूरा। और श्रीनाथ जी
शीतगृह 24 में हो गई थी 32% और 25 में हुई 18%। जय भोलेनाथ कोल्ड स्टोर सिरसागंज पिछली साल निकासी हो गई थी 30% और उसी टाइम तक इस साल हुई है 20%, 10% का इसमें ही फ़र्क है। शांति देवी कोल्ड स्टोर पिछले साल हो गई थी 16%, इस साल हुई है 8%। SKD कोल्ड स्टोर ये 2024 में हो गई थी 18%, 25 में हुई है 7%। जिन लोगों के इन कोल्ड में आलू रखे हैं वो लोग जरूर बताएं कि आपके किस कोल्ड में है। अगर आप सिरसागंज या शोकाबाद आसपास के क्षेत्र से हो, इनमें से किसी में आलू रखे हो तो। और माँ गीता देवी कोल्ड स्टोर 2024 में 31% हो गई थी और इस साल हुई है 13%। और गंगाधर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड ये 16% हो गई थी 2024 में और 2025 में ये 11%। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अब LR कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड ये सिरसागंज है अराव रोड पे, तो ये 2024 में हुई थी 19%, इस बार 7%। ये हब्बल शीतगृह ये 2024 में 20% और इस साल हुई है 11%। कोटकी कोल्ड स्टोर ये टूंडला पे, तो 2024 में हो गई थी 29%, 2025 में हुई है 19.5%। अगर राउंड ऑफ करके लगाओगे तो 20% हो जाएगा, तभी 9% का फ़र्क इसमें भी है। पालीवाल आइस कोल्ड स्टोर इसमें 2024 में 21%, 2025 में 13%। तो ये कितनी सही है कितनी गलत है वो तो पूरी रिपोर्ट देखो और आप अपना आलू देखना कि आपने कितना बेच लिया है, आपका जो भी आलू है उसका कितना % आलू आपने बेच लिया है, तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं तब कुछ आइडिया लगेगा, ताकि बाकी जो और लोग देख रहे हैं, आपके कमेंट करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति का भला होता है। जो नीचे आके कमेंट देखेगा तो उसे व्यक्ति को भी आइडिया लग जाता है कि और जो किसान हैं कितना क्या बेच चुके हैं। हालांकि इस वीडियो को कोई ज़्यादा देखने वाले नहीं है, ज़्यादा से 8-10 लोग देख लेंगे बस। फिर भी मेरा जो काम है मैं अपना पूरा काम 100% करना चाहूँगा। RD आइस कोल्ड स्टोर पिछले साल से लगभग 10% कम है इसमें भी। पिछले साल 16% हो गई थी, वहीं पे इस साल 6% हुई है। ये बड़ा कोल्ड स्टोर है काफ़ी। और ये प्रवेश कोल्ड स्टोर इसमें पिछले साल हो गई थी ये 8.5%, 30/6/2025। सॉरी, इस साल 8.5% हुई है और पिछले साल हो गई थी 24%। और राउंड ऑफ करो 25%, 24.7, 25%, 8%। विष्णु दयाल वर्मा कोल्ड स्टोर इसमें 2024 में हो गई थी 25% और 2025 में हुई है 15%। इसके बाद बात करें गुंजन आइस कोल्ड स्टोर, तो ये 2024 में हो गई थी 18%, 2025 में हुई है 17%। गुंजन आइस कोल्ड स्टोर आप अगर सिरसागंज शेखावाट के होंगे ज़रूर जानते होंगे। ये माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी हैं जो उनका कोल्ड स्टोर है ये। अब ये फरसैया कोल्ड स्टोर सिरसागंज ये 2024 में हो गई थी 22%, 2025 में हुई है 16%। उसके बाद बात करें अगर श्री जय शिव दुर्गा और धर्मेंद्र शीतगृह, तो इनमें 2024 में 21%, 2025 में 8.5%। श्री सत्यनारायण कोल्ड स्टोर ये आगरा रोड फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद पे कोल्ड स्टोर, तो इसमें हो गई थी पिछले साल 20%, इस साल हुई है 7.5%, 8 लगा लीजिए आप। चंदन शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड ये 2024 में हुई थी 21%, 2025 में 11%। अब उसके बाद बात करें गंगा देवी कोल्ड स्टोर, तो 2025 की ये निकासी 14% और 2024 की थी 20%, इसमें 6% का ही फ़र्क है। अब बात करें मौलेश्वर कोल्ड स्टोर सिरसागंज, तो इसमें 22% हो गई थी 2024 में और इस साल हुई है 12%। और RP कोल्ड स्टोर, तो इसकी बात करें तो इसमें पिछले साल हो गई थी 20%, इस साल हुई है 14%। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 6% का फ़र्क है। अब बात करें महारानी कमला देवी आइस कोल्ड स्टोर, तो ये पिछले साल 21% हो गई थी, इस साल 8% हुई है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो यही थी हमारी रिपोर्ट, यहीं पे एंड होती है। आके अगर आपने यहाँ तक जिसने भी देखी है तो वो लोग अब ज़रूर सुने
कि उन्हें क्या लगता है इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये सच है झूठ है। उन्हें जो भी लग रहा हो कि ऐसा नहीं, इतना फ़र्क नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये विश्वसनीय स्रोत से थी इसलिए तो मैंने शेयर की, अदरवाइज़ तो अफवाहों को आग देने का काम मेरा है नहीं, तो इस वजह से मैंने शेयर कर दी। लेकिन आप लोगों को क्या लगा फिर आप अपना आलू देखिए। और आलू के मैं भविष्य के बारे में ज़्यादा चर्चा करता तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरा काम है आलू का भाव बताना, और आप लोगों को ना मैं आलू के लिए रोकूँ ना ये कहूँ कि अभी बेच दो। तो आप मुझसे रेट जानते रहो, जैसे मैं रेट नहीं डालता हूँ जिस दिन, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं ये मेरे नंबर पे, या फिर मुझे आप कमेंट कर दिया अगर चैनल पे, तो मैं पोस्ट डाल के बता दूँ, अपडेट कर दूँ। तो मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं रेट डाल दूँ। और अगर ये जानकारी आपको सही लगे, गलत लगे, जैसी भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या वीडियो को लाइक कर देना अगर सही लगे तो उस हिसाब से मुझे पता चल जाए कितने लोगों को सही लगी। 8-10 लोग देखेंगे, और यहाँ तक तो शायद ही कोई देख रहा हो। अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो भाई सलाम है, आपको सलाम है। चलो मैं चलता हूँ, वीडियो आज बहुत लंबा हो गया। जो यहाँ तक देख रहा है उसे तहे दिल से धन्यवाद।